नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्रसल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने इंटीग्रेशन पार्ट फर्स्ट किया था, जिसके अंदर हमने मानक सूत्र स्थापित किए थे अवकलन की सहायता से समाकलन के। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, कुछ उदाहरण करेंगे और मानक सूत्रों की सहायता से समाकलन करना भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन करना। ठीक है, सबसे पहले हम मानक सूत्रों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर सत्यापित किए थे। ठीक है, सबसे पहला जो सूत्र है, अगर 0 का समाकलन किया जाता है तो वो c आएगा, और अगर मान लीजिएगा 1 का समाकलन करते हैं तो वो x के बराबर होता है। और इसी प्रकार से इंटीग्रेशन x रेज टू n एन डी एक्स, जो वैल्यू है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 के इक्वल है, जहाँ n की वैल्यू है -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो यहाँ n की वैल्यू अगर -1 लेने पर 1/x बन जाएगा। ठीक है, तो 1/x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास में log मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा। हम इसे log x भी लिख लेते हैं और mod x भी लिख लेते हैं। तो अगर कई जगह log x लिखा हो तो आप उसे गलत मत समझिएगा। log मॉडुलस x और log x एक ही बात है। x log फंक्शन है, हमेशा 0 से बड़ी राशियों के लिए परिभाषित होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम पांचवा सूत्र e की पावर x का जो समाकलन है वो e की पावर x के बराबर है। ये पांचवा सूत्र। इसके बाद में a की पावर x का और a की पावर x का समाकलन हमारे पास में a की पावर x अपॉन में log e आधार पर a के इक्वल है, और प्लस का कोई कांस्टेंट c है। ये 5 सूत्र आप 6 सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम आगे के सूत्रों को लिखते हैं। आगे हमारे पास में sin x का समाकलन, sin x का समाकलन का फॉर्मूला है हमारे पास में माइनस का cos x n प्लस का c, और इसके साथ में cos x का जब समाकलन किया जाता है तो वो हमारे पास में sin x के बराबर आएगा, और प्लस का कोई कांस्टेंट c हमने कांस्टेंट साथ में लगाना है क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम निश्चित समाकलन करेंगे तो वहाँ हम c की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x एंड dx इज इक्वल टू tan x n प्लस का c, और इसके साथ ही cosec स्क्वायर x का जो समाकलन है वो हमारे पास में माइनस का cot x n प्लस का कोई कांस्टेंट c, और उसके बाद में sec x एंड tan x, इनके जो मल्टीप्लिकेशन का जो समाकलन है हमारे पास में वो कितना होगा भाई, sec x n प्लस का कोई कांस्टेंट c। इसके साथ में cosec x एंड cot x, इनका जो मल्टीप्लिकेशन का समाकलन हमने किया तो माइनस का कोसेक एक्स एन प्लस का सी, या सी समाकलन नियतांक कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम कुछ और सूत्र लिखते हैं जो हमने इससे पहले की वीडियो में सत्यापित भी किए थे। हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ये हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, और इसके साथ में -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिएगा आप, इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर और इस फॉर्मूले में एक माइनस का ही डिफरेंस है, और हमने यहाँ इसकी वैल्यू तो साइन इनवर्स एक्स लिखी है और इसकी वैल्यू वो कोस इनवर्स एक्स लिखी है। अगर मैं यहाँ माइनस बाहर ले लूँ, ठीक है, माइनस बाहर लेकर इसका समाकलन किया जाए तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स बनेगा, और हम जानते हैं कोस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो π/2 प्लस c है वो एक अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है भी, इसी प्रकार से 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब समाकलन किया जाता है तो tan इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है वो कोट इनवर्स एक्स के इक्वल है। ठीक है भी, इसके साथ ही 1 ओवर एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का जो समाकलन है, और समाकलन करने के लिए हमें एक तो इस समाकलन का सिंबल और एक dx, ये दो चीज़ें लगानी अनिवार्य है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा समाकलन है वो सही रीति से प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो समाकलन को दर्शाने के लिए एक तो समाकलन का सिंबल लगाया जाता है और एक dx लगाया जाता है, और ये जो फलन है जिसका हम समाकलन कर रहे हैं ये तो कहलाता है समाकल्य। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसे हम कहते हैं समाकल। ओके, तो 1 ओवर एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का जो समाकल है वो हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स, एंड -1 ओवर एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का जो समाकल है मेरे पास में होगा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, मॉडुलस एक्स ओवर एक्स, इसका समाकल है वो मॉडुलस एक्स एन प्लस के कोई कांस्टेंट सी, एंड जहाँ x की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, अगर किसी फलन के अवकलज का समाकलन किया जाता है तो वो उसी फलन
प्लस कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 20 फॉर्मूले हैं हमने लिखे हैं, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इनको अपनी बुक में नोट भी कर लीजिएगा। इन्हीं के आधार पर ही हम आगे के जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे और वहाँ भी कुछ फॉर्मूले और भी ड्राइव करेंगे हम आगे की एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अब हम समाकलन के बीजगणित पे चलते हैं। जैसे अवकलन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर कोई अचर राशि के फलन f(x) के मल्टीप्लाई के अंदर है तो हम क्या करते हैं, उस अचर राशि को छोड़ देते हैं और अवकलन उस फलन का कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा फलन का अचर से गुणन है, उसका समाकलन करना है, यानी कि k इंटू f(x) इसका समाकलन करना है। ठीक है, k इंटू f(x) का, तो k को छोड़कर इंटीग्रेशन हो जाएगा f(x) एंड dx। ठीक है, और इसी प्रकार से दो फलनों के योग या अंतर का समाकलन करने के लिए इंटीग्रेशन f(x) प्लस माइनस gx। अगर इस प्रकार का कोई फलन दिया गया है और साथ में dx लगाया हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों फलनों का जो समाकलन है वो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन f(x) dx एंड बीच में जो सिंबल था प्लस एंड माइनस इंटीग्रेशन gx और dx। ठीक है, इसी के साथ ही दो फलनों के योग या अंतर व अचर के गुणन का समाकलन करना हो, यानी कि अगर इस प्रकार से हमने 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट का संयुक्त कर दिया, अर्थात अगर a f(x) प्लस एन माइनस b gx, ठीक है, और इंटीग्रेशन लगा हुआ है और साथ में dx भी लिखा है हमने, ये दो चीज़ें लगानी अनिवार्य है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस यहाँ क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे, फिर उसके पश्चात अचर राशियाँ हैं वो बाहर आ जाएंगी, यानी कि a इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस एन माइनस p इंटीग्रेशन gx एंड dx के इक्वल होगी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में समाकलन से संबंधित सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि इंटीग्रेशन f(x) dx हमारे पास में कैपिटल f(x) एन प्लस c के इक्वल है, ठीक है, ये हमने स्मॉल f(x) का समाकलन किया और हमारे पास में कैपिटल f(x) आ जाता है। ठीक है, तो अगर x के स्थान पर ax प्लस b दिया गया हो तो इसका समाकलन भी फलन तो वही होगा जिसके अंदर हम ax प्लस b रख देंगे और अपॉन में x का गुणक आ जाएगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ax प्लस b का अवकलन भी कह सकते हैं, इसे a आ जाएगा और ax प्लस b का अवकलन हमारे पास a आता है। दैट्स मीन f ax प्लस b का इंटीग्रेशन 1/a f ax प्लस b एन प्लस का कोफिशिएंट c इसके इक्वल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, हम इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों पर चलते हैं, जिसमें पहला उदाहरण हमें कहता है निम्न फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। यहाँ हमें पहला फलन दिया x की घात 6 और दूसरा फलन दिया गया √x एंड तीसरा फलन दिया गया x² प्लस 1/x की पावर 4 एंड चौथा फलन दिया 1/√x। ठीक है, आइए हम हल इसका शुरू करते हैं। और पहला भाग x की घात 6 हमने माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की घात 6 और dx। ठीक है, हमने इसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए हमने इसे i के इक्वल लिख लिया और साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल और dx लगाना अनिवार्य है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 का समाकलन कर रहे हैं तो x की पावर 6 एंड dx। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन x की घात n प्लस 1/n+1 होता है, जहां n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि x की घात 6 यानी कि n का मान 6 है। ठीक है, तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास में i इज इक्वल टू x की घात 6 प्लस 1 बटा में 6 प्लस 1 और प्लस का कोई कांस्टेंट c, जिसे आगे सेल करने पर हम पाते हैं i इज इक्वल टू x की घात 7 अपॉन में 7 और प्लस का c। ये हमारा अभीष्ट आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है √x। ठीक है, और हमने इसे i के इक्वल लिख लिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x एंड dx। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसे x की घात 1/2 लिख सकते हैं। √x का मतलब x की घात 1/2। यहाँ भी हम x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में x की घात 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 एन प्लस का कोई कांस्टेंट c, जिसे आगे सरल करने पर हम पाते हैं ये जो 1/2 प्लस 1 है ये बनेगा 3/2 और अपॉन में है, इस कारण इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/3 x की घात 3/2 बन जाएगा और प्लस का क्वोशंट c। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसका सरल हुआ। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपॉन में x की घात 4 था, तो हमने i के इक्वल मान लिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 एंड dx। ठीक है, यहाँ हम x की घात 4 का दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो हम पाते हैं x² अपॉन में x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, जिसे सरल करने पर हमारे पास में और अलग अलग करने पर इंटीग्रेशन हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x² एंड dx प्लस 1/x की घात 4
एंड dx, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। अब ये चीज़ है x की घात ऊपर जाके -2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी x की पावर n का फॉर्मूला और यहाँ x की घात ऊपर जाके -4 हो जाएगी। तो x की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दोनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो x की घात -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 एन प्लस x की घात -4 + 1 अपॉन में -4 + 1 और प्लस का कॉन्स्टेंट हमने c लगाया है। यहाँ हमने दोनों का समाकलन करने के बाद में एक एक अचर हमने प्रयुक्त करना है, दो अलग अलग प्रयुक्त नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम अंतिम पद करेंगे यानी कि समाकलन जिस स्टेप में हम कर देते हैं उस स्टेप के अंदर हमने समाकलन नियतांक c को इंक्लूड करना अनिवार्य है, जिसे आगे सरल करने पर हम पाते हैं माइनस का 1/x और -1/3x³ n प्लस का c। ओके, अब हम इसके फोर्थ पार्ट को भी इसी प्रकार से सरल करेंगे और फोर्थ पार्ट में हमें 1/√x दिया गया है। तो ये x की घात ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी और इसका भी इंटीग्रेशन हम x की पावर n का जो समाकलन का फॉर्मूला उसकी सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ax² + bx + c ओवर x एंड dx ज्ञात कीजिए। हमने इसका मान ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हमने इसे i के इक्वल लिख लिया। माना i = इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c ओवर x एंड dx, ठीक है। x का भाग इन तीनों फलनों में हम दे देते हैं तो हम पाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax² अपॉन में x + bx ओवर x एंड प्लस c ओवर x एंड dx, ठीक है। जिसे आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ax एंड dx प्लस इंटीग्रेशन b dx प्लस c ओवर x एंड dx। हमने यहाँ तीनों फल प्लस में थे और हमने उनका समाकलन भी अलग अलग कर दिया और इसको सरल भी कर लिया। अब यहाँ देखिएगा एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा और x एंड dx, x की घात 1 है उसका समाकलन कर देंगे हम। तो a इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx, ठीक इसी प्रकार से यहाँ b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx बचेगा और प्लस यहाँ c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 1/x एंड dx बचेगा और तीनों का इंटीग्रेशन करने के पश्चात हमें यहाँ प्राप्त होगा a। x का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 1 + 1 यानी कि x की पावर 2 बनेगी अपॉन में 2 प्लस यहाँ हमारे पास में dx का इंटीग्रेशन किया तो हमने x लिखा और प्लस का c और 1/x का इंटीग्रेशन log x एंड प्लस का कोई कांस्टेंट हमने लगाना था। चूँकि c यहाँ प्रयुक्त हो चुका था तो हमने यहाँ समाकलन नियतांक है वो k प्रयुक्त कर लिया है, ठीक है। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है sin² x ओवर 1 + cos x और इसका समाकलन ज्ञात करना है हमने। तो ये ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले तो इसे i के इक्वल लिख लिया, i = इंटीग्रेशन ऑफ sin² x ओवर 1 + cos x एंड dx, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी टर्म्स आती है 1 + cos x या 1 - cos x या 1 + sin x या 1 - sin x, तो आपने अगर प्लस वाली टर्म है तो माइनस वाली टर्म लेकर अंश और हर में मल्टीप्लाई करना और अगर माइनस वाली टर्म है तो अंश और हर में प्लस वाली टर्म लेके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमें 1 + cos x दे रखा है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 - cos x का अंश है हर के अंदर, ठीक है। तो अब ये 1 + cos x और 1 - cos x मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होकर 1 - cos² x बनेगा और जिसे हम sin² x लिख सकते हैं और अंश वाली दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हमने लिख दिया। sin² x से sin² x कैंसिल हो गया और ये बचा हमारे पास में 1 - cos x और जिसको अलग अलग किया जा सकता है। अलग अलग करके हमारे पास में इंटीग्रेशन 1 × dx और माइनस इंटीग्रेशन cos x एंड dx, जिनके इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास में प्राप्त होगा x एंड -cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास में sin x होता है। sin x एंड प्लस का कोई समाकलन नियतांक c, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सरल हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर 1 + cos x या 1 - cos x हर के अंदर ऐसी टर्म्स आती है तो हमने ऊपर नीचे अगर प्लस वाली टर्म है तो माइनस वाली टर्म लेकर और माइनस वाली टर्म है तो प्लस वाली टर्म लेकर अंश हर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया गया इंटीग्रेशन x² अपॉन में x + 1 एंड dx ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के लिए हम इसे थोड़ा सरल करेंगे क्योंकि हमारे पास में अंश के अंदर x² है, ठीक है, और नीचे x + 1 है तो ये हमने इसे काटना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि अंश के अंदर 1 घटा देते और 1 जोड़ देते। ऐसा इसलिए किया हमने ताकि x² - 1 के तो फैक्टर हो जाए, एक बार हम इसके अपॉन में लिख लेंगे और एक बार 1 के अपॉन में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने x² - 1 के अपॉन में x + 1 लिखा और एक बार 1 अपॉन में x + 1 लिखा और दोनों को अलग अलग कर दिया और जिसे सरल करने पर हम पाते हैं यहाँ इसके 2 फैक्टर हो गए x² - 1 के, एक तो x - 1 और एक x + 1। तो एक प्लस वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया और बच गया हमारे पास में x - 1 और 1 +
सॉरी 1/x+1 ये टर्म्स बच गई है। इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा x का इंटीग्रेशन x² एंड -1 का इंटीग्रेशन x हो गया एंड 1/x+1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और हमने फॉर्मूला पढ़ा था ax + b अगर टर्म आ जाती है x की जगह और उसका इंटीग्रेशन भी उसी फॉर्मूले की सहायता से किया जा सकता है। तो 1/x+1 का इंटीग्रेशन हमारे पास में log मॉडुलस ऑफ x+1 एंड प्लस का c समाकलन नियतांक, ठीक है। तो ये हमारा अभीष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया गया है इंटीग्रेशन √1 + sin 2x एंड dx ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के लिए हम इसे मानक सूत्रों में बदलने के लिए हम ऐसा करते हैं, 1 को लिख लेते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं sin² x + cos² x एंड प्लस sin 2x है और sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 sin x एंड cos x एंड dx। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये रूट टर्म है वो कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल करने के लिए हमने ये जो रूट के अंदर जो टर्म है उसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin x + cos x का होल स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास में sin x + cos x। और हम जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन है वो माइनस का cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास में प्लस का sin x एंड प्लस का c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया इंटीग्रेशन 1 - cos 2x अपॉन में 1 + cos 2x एंड dx। तो हमारे पास में cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। cos 2x का हमारे पास में एक फॉर्मूला है cos² x - sin² x, एक हमारे पास में 1 - 2 sin² x और एक 2 cos² x - 1। ये 3-4 फॉर्मूले हमारे पास में, तो हम उन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे यहाँ। तो हमें i = इंटीग्रेशन 1 - cos 2x अपॉन में 1 + cos 2x एंड dx ये दिया गया था। हमने यहाँ 1 - cos 2x को लिख लिया 2 sin² x, cos 2x का एक फॉर्मूला लगा लिया हमने और हर के अंदर में भी हमने cos 2x का फॉर्मूला लगाया और 1 + cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos² x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होकर हमारे पास में बनेगा tan² x एंड dx। अभी tan² का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, क्योंकि sec² x का फॉर्मूला है हमारे पास में। तो हम tan² x को बदल लेते हैं। tan² x को हम लिख सकते हैं sec² x - 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास में sec² x का इंटीग्रेशन tan x एंड -1 आया, 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास में x एंड प्लस का कांस्टेंट c, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + sin x एंड dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे भी, यहाँ में 1 + sin x दिया गया है तो हम अंश और हर में 1 - sin x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऐसा करने पर हमें अंश के अंदर तो 1 - sin x और हर के अंदर cos² x प्राप्त हो जाएगा और cos² x को दोनों के अपॉन में लिख देंगे तो 1 अपॉन में cos² x - sin x अपॉन में cos² x। सरल करने पर ये हमारे पास में sec² x और माइनस और ये टर्म बन जाएगी sec x tan x और दोनों के इंटीग्रेशन के मानक फॉर्मूले हैं हमारे पास में। तो sec² x का इंटीग्रेशन तो हो गया tan x एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास में है sec x और प्लस का c। ये हमारा अभीष्ट आंसर है। अब हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वक्र की परवलता dy/dx = 2x - 3/x² द्वारा दी जाती है। यह वक्र बिंदु 1 से गुजरता है। वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें dy/dx का मान दिया हुआ है 2x - 3/x², ठीक है। हमने dx का पक्षांतरण कर दिया राइट साइड के अंदर, तो dy = ब्रैकेट में 2x - 3/x² एंड dx। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हम पाते हैं इंटीग्रेशन dy = इंटीग्रेशन 2x - 3/x² एंड dx। अब इसका समाकलन कर देते हैं तो dy का समाकलन करेंगे तो हमें y प्राप्त होगा। जैसे dx का समाकलन करने पर x आता है वैसे dy का समाकलन करने पर y आएगा, ठीक है। और यहाँ हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है तो ये 2x है, x का समाकलन हमने किया तो x² बटा में 2 बना, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केवल x² बचा और यहाँ -3 और 1/x² है, ठीक है। और 1/x² को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 बनेगा, ठीक है। और हम उसका समाकलन करते हैं तो x की पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1 और जिसे सरल करने पर हमारे पास में -1/x आएगा। तो -3 तो था ही और उसको मल्टीप्लाई किया हमने -1/x से, तो सरल करने पर हमारे पास में +3/x बना और प्लस का कांस्टेंट c। क्योंकि यह वक्र 1,1 से गुजरता है तो इस समीकरण को ये बिंदु सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है। यह वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है, अतः उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट कराएगा। संतुष्ट कराते हैं हम x और y की जगह 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 = 1 का स्क्वायर प्लस 3/1 और प्लस का c, और यहाँ से सरल करने पर हमें c की वैल्यू -3 प्राप्त हो जाएगी। अतः हमारा अभीष्ट वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, वो होगा y = x² प्लस 3/x, और c था, c की जगह हमने c की वैल्यू रख दी और वो है -3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उदाहरण सरल कर लिया। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है निम्न फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, और जिसमें पहला फलन दिया गया है x² का क्यूब रूट। आपकी बुक के अंदर ये 3 है वो पहले लिखा हुआ है, और वो 3 × रूट बन जाएगा, और जो कि क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में ये होना चाहिए। ठीक है, तो x² का क्यूब रूट, इसका मतलब ये हो गया x की पावर ये 2/3 है, और इसका सेकंड फंक्शन हमें दिया गया e⁻3x, और थर्ड फंक्शन हमें दिया गया 1/2x, और फोर्थ फंक्शन दिया गया a⁻2 log a आधार पर x। अब हम इनके समाकलन करते हैं। पहला फंक्शन हमें दिया गया i = इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x² एंड dx, और इसको आगे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 एंड dx, और इसका समाकलन करने पर क्योंकि हमारे पास में x की पावर n का समाकलन का फॉर्मूला है x की पावर n+1/n+1, और जहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू 2/3 है, और तो हम यहाँ समाकलन कर सकते हैं, इसलिए i = x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 n प्लस का c, और जिसे आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा i = 3/5 x की घात 5/3 n प्लस का c। ठीक है, अब हम इसके दूसरे फलन पे चलते हैं, और दूसरा फलन हमें e⁻3x दिया गया है, तो i = इंटीग्रेशन e⁻3x एंड dx। ठीक है, और इसका समाकलन किया तो e⁻3x और बटा में 3 आ जाएगा। ओके, क्योंकि e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, और e⁻3x का समाकलन भी e⁻3x ही होगा, और अपॉन में ये 3x में का अवकलन आता है, तो 3x का अवकलन 3 होगा, तो वो अपॉन में हमने अवकलन लिख दिया और प्लस का c। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ये फंक्शन था fx का, अगर समाकलन कैपिटल Fx हो तो f(ax + b) का समाकलन है 1/a कैपिटल F(ax + b + c), ये इसका समाकलन का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसका समाकलन कर दिया। अब हम 1/2 की होल पावर x का समाकलन करेंगे, तो ये a की पावर x की तरह होगा। a की पावर x का समाकलन होता है हमारे पास में a की पावर x अपॉन में log e आधार पर a। ठीक है, तो यहाँ a का मान 1/2 है, तो 1/2 की पावर x अपॉन में log e आधार पर 1/2 प्लस का c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन में log e आधार पर a n प्लस का c। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट पे फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया i = इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2 log a आधार पर x एंड dx। अब ये देखिए log के आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसकी पावर में, तो ये बन जाएगा a की पावर log a आधार पर x², और a की पावर log a आधार पर ये कैंसिल हो जाएगा, और केवल बचेगा x² एंड dx, और x² का समाकलन किया तो हमारे पास में x की पावर n के फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, और हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा x की पावर 3/3 n प्लस का c। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 5 cos x - 3 sin x n प्लस का 2/cos² x एंड dx। तो तीनों के समाकलन हम अलग अलग कर सकते हैं, तो 5 cos x का समाकलन -3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx n प्लस 2, और ये cos² x है ऊपर जाके sec² x एंड dx। तो समाकलन के फॉर्मूले हैं हमारे पास में सभी के। हमने cos x का समाकलन लिख दिया sin x, एंड sin x का समाकलन लिखा माइनस का cos x, तो ये प्लस का 3 cos x प्राप्त होगा। ठीक है, और ये sec² x एंड dx, इसका sec² x का समाकलन हमारे पास में tan x, तो ये 2 tan x n प्लस का c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम x² का दोनों में भाग दे देंगे, और x² का दोनों में भाग देने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा x - 1 में x² एंड dx। समाकलन कर सकते हैं, यहाँ x का समाकलन किया तो x² बटा में 2, और -1/x² का समाकलन किया तो माइनस का 1/x बनेगा, जो कि एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये प्लस का 1 में x n प्लस का c। हमने इसका समाकलन x की पावर n की तरह समाकलन किया, ये ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटू cosec² x दिया गया है, क्योंकि दोनों के अलग अलग के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो है,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी है, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास में, मानक फॉर्मूला, लेकिन इनके मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इनको ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे साइन कोस में बदल लेंगे, तो ये हो गया 1 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब अंश में जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये जो हर में जो टर्म है इन दोनों के अपॉन में लिखी हमने कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो एक बार कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक बार ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म्स बनेगी हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रयोग किए जा सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में माइनस का कोट एक्स एन प्लस, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास में टेन एक्स एन प्लस का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स एंड रूट एक्स एंड डी एक्स। अब ये रूट एक्स का मल्टीप्लाई हम दोनों से कर लेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर, जब ये रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3/2 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग करके x की पावर n का फॉर्मूला लगाकर हम इंटीग्रेशन इनका कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और जो कि है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5 x की घात 5/2 और प्लस का c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a की पावर x का समाकलन करना है, लेकिन हमने ध्यान देना है कि यहाँ हमने समाकलन a के रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि x को अचर लेंगे, तो इसका समाकलन है a की पावर x का समाकलन हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हमने a के रिस्पेक्ट समाकलन करना है, तो a के रिस्पेक्ट समाकलन करने के लिए ये x की पावर n का समाकलन करते हैं उस प्रकार से होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो हम इसके अंदर एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में लिखेंगे और एक बार 1 के अपॉन में लिखेंगे, तो ये समाकलन अलग अलग करके इस प्रकार से सरल किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और समाकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स माइनस, और इसका समाकलन हमारे पास में होता है tan इनवर्स एक्स एन प्लस का सी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया था। हम यहाँ क्या करेंगे? हाँ जी बताइए क्या करेंगे? ये 1 प्लस साइन एक्स दिया गया ना अपॉन में, तो हम इसे 1 माइनस साइन एक्स से अंश व हर में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात ये हर के अंदर कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो कि उससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है। तो ये हो गया एक्स प्लस कोस एक्स एन प्लस का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। दोनों का मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। दोनों के ही मानक सूत्र है, और मानक सूत्र दोनों का अलग अलग करके मानक सूत्रों की सहायता से हमने इनका समाकलन किया। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमारे पास में टेन एक्स एंड सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन हमारे पास में सेक एक्स एन प्लस का सी। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स एंड डी एक्स, और हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू π/2 लिख ली और π/2 को बाहर लिया और इंटीग्रेशन बना dx, और dx का इंटीग्रेशन हमारे पास में x एन प्लस का कोएफिशिएंट c। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। 11th क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था जिसमें एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ था, ये -1 नहीं था, तो हम यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एक जोड़ा और एक घटाया, घटाने से ये -1 तो था ही और एक माइनस का और आ गया है। ठीक है, अब इस एक्स के प्लस 1 के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे और 2 के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे, तो ये हमें ये टर्म प्राप्त हो जाएगी, जिसको आगे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 2 अपॉन में एक्स के प्लस 1, और इंटीग्रेशन के मानक फॉर्मूले हैं, हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक का इंटीग्रेशन x हो गया और माइनस का 2, और 1 ओवर एक्स के प्लस 1 का समाकलन हो गया हमारे पास में tan इनवर्स x एन प्लस का c। ठीक है, अब हम इसके 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें दिएगा tan स्क्वायर एक्स, और हमें जानते हैं tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसे sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करके हम इसका समाकलन कर सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन हमारे पास में tan एक्स एंड dx का समाकलन हमारे पास में x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, n प्लस का c। नेक्स्ट कोट स्क्वायर एक्स का भी समाकलन हमारे पास में नहीं है। कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे।
ठीक है। और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है माइनस का कोट एक्स एंड माइनस का एक्स एंड प्लस का सी। ठीक है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। सबसे पहले तो परिमेयकरण करने के लिए हमने जो यहाँ माइनस था बीच में प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमें सरल किया हमने इसको। सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी बना और इसका फॉर्मूला यूज़ किया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट था ही वो हमारे पास में कैंसिल होकर 1 प्लस एक्स बन गया और माइनस रूट एक्स का स्क्वायर किया तो ये एक्स आ गया और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में 1। ठीक है। और इसको आगे हम अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट एंड रूट एक्स का रूट एक्स एंड डी एक्स। ठीक है। अब हम यहाँ x की पावर n के फॉर्मूले की तरह इनका समाकलन कर सकते हैं क्योंकि ये रैखिक है। हमारे पास में 1 प्लस एक्स की घात 1/2 बनेगा और इसका समाकलन किया तो हमने 1 प्लस एक्स की घात 1/2 थी और प्लस का 1 यानी कि ये 3/2 हो गई और यहाँ अपॉन में 3/2 आएगा, उसका रेसिप्रोकल हो गया तो ये 2/3 बना। और इसी प्रकार से यहाँ x की घात 1/2 है और एक घात जुड़ेगी यानी कि x की घात 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा और अपॉन में भी 3/2 आएगा तो हम इसे 2/3 लिख सकते हैं और प्लस का सी हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में भी आप इनका रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो अभी हमने tan और कोट के अलग अलग समाकलन किए थे। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो वो लिखकर हम इसको सरल कर लेते हैं और 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन और मानक सूत्र प्रयोग करने से हमारे पास में इनका समाकलन आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कोट एक्स और माइनस 1 लगा हुआ तो इसलिए प्लस का कोट एक्स एंड प्लस सी ए इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर हर के अंदर 1 प्लस साइन एक्स या 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस साइन एक्स या 1 माइनस कोस एक्स वाली टर्म्स आती है तो हम अगर प्लस वाली दिए तो माइनस वाले के मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम 1 माइनस साइन एक्स से अंश हर में मल्टीप्लाई करेंगे और हर के अंदर हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना और जिसे हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास में, जब मैंने साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया और साइन एक्स का मल्टीप्लाई मैंने साइन एक्स के साथ किया तो यहाँ तो बना मेरे पास में साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ बना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है। तो ये माइनस का सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस का 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन का मानक फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड प्लस का एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट सी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 माइनस कोस एक्स एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमने ऊपर और नीचे 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 माइनस कोस एक्स दिया हुआ था और हर के अंदर हमारे पास में ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स और अंश के अंदर 1 प्लस कोस एक्स है, जिनको अलग अलग किया हमने तो ये बना हमारे पास में कोस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स। और इंटीग्रेशन किया हमने इसको सेक मानक फॉर्मूले है हमारे पास में, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास में माइनस का कोट एक्स एंड कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास में माइनस कोसेक एक्स एंड प्लस का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 3 अपॉन में एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के माइनस 1 प्लस 2 की घात एक्स। तो ये सारे ही मानक सूत्र हैं। इन मानक सूत्रों की सहायता से हम इनका समाकलन कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और इस टर्म का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स हो गया प्लस 3 बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और 2 की पावर एक्स का समाकलन 2 की पावर एक्स लॉग ई आधार पर 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है। प्लस का सी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू टेन एक्स एंड माइनस का कोसेक एक्स। तो कोट एक्स का मल्टीप्लाई हम इन दोनों से कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा कोट एक्स का जब मल्टीप्लाई हमने टेन एक्स से किया तो वो 1 हो गया और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में माइनस का कोसेक एक्स एंड कोट एक्स बन गया और इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस कोसेक एक्स एंड प्लस का सी।
ठीक है। अब हम 20th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें दिया गया रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं और होल स्क्वायर करने से हमें प्राप्त होगा x प्लस 1/x प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1/√x। तो ये रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर दिया हमने, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 एंड dx, ठीक है। और सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ x के बटा में 2 प्लस log x एंड प्लस 2x एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है log x आधार पर x और इसकी वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c बन जाएगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x और 1 प्लस cos 2x का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 cos स्क्वायर x बना और जिसे आगे सॉल्व करने पर ये रूट का 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर x का रूट लिया तो cos x एंड dx और इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा √2 sin x प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। 23 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। यहाँ cos 2x की हम वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हर के अंदर cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दोनों ही टर्म है, तो हम cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वाला। तो हम यहाँ cos 2x का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और दोनों को अलग अलग करके हम इसको मानक समाकलों में बदल सकते हैं। तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x और माइनस sec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। और समाकलन के फॉर्मूले लगाए हमने, तो ये माइनस का cot x एंड माइनस का tan x एंड प्लस का c प्राप्त हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 cos x एंड प्लस का 4 में sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का भाग हम दोनों में दे देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है 3 cosec x इंटू कोट एक्स प्लस 4 cosec स्क्वायर x। दोनों के ही मानक फॉर्मूले हैं हमारे पास में, और हमारे पास में अंतिम परिणाम प्राप्त होगा माइनस का 3 cosec x माइनस का 4 और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया तो ये कोट एक्स एंड प्लस का c, ठीक है। तो आज हमने 9.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज हमने मानक सूत्रों की सहायता से समाकलन करना सीखा था। आगे इससे आगे हम कुछ अन्य विधियों की सहायता से समाकलन करना सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन का पार्ट जो सेकंड है उसका अभी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन पार्ट थर्ड के अंदर हम अन्य विधियों से समाकलन करना सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।